हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 22 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन। राइट दोस्तों, जैसा कि हम डेली एडिटोरियल करते हैं और हम जानते हैं कि एडिटोरियल जो है वो राइटर की एक दी हुई सोच का पहलू है। मींस राइटर क्या सोचता है किसी चीज को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, या जो करंट में सिचुएशन चल रही है, ऑथर का क्या सोचना है इसके बारे में। यही होता है एडिटोरियल, जो हमारे एग्जाम्स पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी, कि आज की वोकैबुलरी क्या है। लेकिन इन सबको स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि दोस्तों किसी कंट्री को अपने आप को एक्सपैंड करना हो, जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि कोई कंट्री अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, अपनी बाउंड्री लाइंस को, अपनी टेरिटरी लाइंस को बढ़ाना चाहती है, तो ये चीज क्या वैलिड है? क्या उसे अपने आप को बढ़ाना चाहिए? और यदि हाँ बढ़ाना चाहिए तो किस हद तक उसको बढ़ाना चाहिए? आज हम रह रहे हैं इस 22 सेंचुरी के इरा में, तो यहाँ हम सब जानते हैं कि हर एक कंट्री की अपनी एक बाउंड्री लाइन है। तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री पे इन्वेड करना पड़ता है, हमें आक्रमण करना पड़ता है, या हमें उसे सीज करना पड़ता है कुछ प्लेसेस को। तो कहाँ तक ये चीज़ ठीक है यदि कोई कंट्री अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या मंतव्य है, आप क्या विचार रखते हैं इस बात पे। तो खैर आइए इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी और देखते हैं कि क्या है आज की वोकैबुलरी में मेन। लेकिन यहाँ पे जितने भी दोस्त मेरे बिल्कुल न्यू हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। दोस्तों जितना पॉसिबल है उतना सब्सक्राइब करें और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी से और देखते हैं कि कौन सी है आज की वोकैबुलरी मेन। दोस्तों स्टार्ट हुआ है यहां से। नंबर 1 है एम्बिशन। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं आप लोग। एम्बिशन का मतलब होता है उद्देश्य, जो एम होता है वही कहलाता है एम्बिशन। जैसा कि लिखा हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग। जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि भैया जो हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, बहुत ही पक्की वाली इच्छा है कि नहीं मुझे काम करना है, वही कहलाता है एम्बिशंस। राइट। सेकेंड है दोस्तों पेव द वे फॉर। पेव द वे फॉर का मतलब होता है टू मेक इट इजियर फॉर समथिंग टू हैपन और समथिंग टू डू समथिंग। मतलब किसी भी चीज को आसान कर देना, किसी भी चीज के लिए रास्ता तैयार कर देना, इजी कर देना किसी भी चीज को, ये कहलाता है पेव द वे फॉर। ये एक ईडियम है। राइट। नंबर 3 है दोस्तों फुट होल्ड। एंड द मीनिंग ऑफ फुट होल्ड इज अ सिक्योर पोजिशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस मे बी मेड। फुट होल्ड का मतलब सिंपल है, अपने पैरों को जमा लेना, अपने आप को सिक्योर कर लेना, जहां से आगे की ओर फिर से बढ़ा जा सके, वही कहलाता है फुट होल्ड। अपने पैरों को होल्ड कर लो, मजबूत कर लो। राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 4 अवॉइड। AVOWED अवॉइड। अवॉइड का मीन्स होता है दोस्तों स्टेटेड और एडमिटेड। कोई भी जो कथन होता है, जो बयान होता है, जो कहा हुआ है या जो स्वीकार किया हुआ है, वही कहलाता है अवॉइड। नंबर 5 है दोस्तों डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन, आपने डॉक्ट्राइन सुना होगा हिस्ट्री में। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं डॉक्ट्राइन। जैसा कि इसमें दे रखा है, a stated principle of government policy mainly in foreign और military affairs। जो मिलिट्री में अफेयर्स होते हैं, जो फॉरेन लेकिन वो सर्विसेज होती हैं, उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वही कहलाती हैं डॉक्ट्राइन। राइट। आपने सुना होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। हिस्ट्री में डॉक्ट्राइन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की जो नीतियां थी, जो उसके सिद्धांत थे, वो क्या थे। एनीवे, नंबर 6 है दोस्तों स्क्वायर विद। एंड द मीनिंग ऑफ स्क्वायर विद, ये भी एक फ्रेज है जिसका मीन होता है बी कंपैटिबल और फिट विद समथिंग। मतलब किसी भी चीज के अनुसार होना या किसी भी चीज में फिट हो जाना कहलाता है स्क्वायर विद। एंड नंबर 7 है दोस्तों हेजिमन। HEGEMON, हेजिमन। द मीनिंग ऑफ हेजिमन अ सुप्रीम लीडर। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को डोमिनेंट करता है, जो अपने आप समझता है कि नहीं मेरी पावर ही हर जगह चलनी चाहिए, जो सुप्रीम लीडर है, वही कहलाता है हेजिमन। एंड द लास्ट फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट इन वोकैबुलरी अनअबेस्ड। अनअबेस्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको लज्जा ना हो, जिसको कोई शर्म ना हो। नॉट एम्बैरेस्ड, जो अपने आप को एम्बैरेस फील ना करे, यही कहलाता है अनअबेस्ड। राइट। ये थी दोस्तों आज की वोकैबुलरी। आशा करता हूं कि आपके समझ में आई होंगी। यदि कहीं कोई कैसी भी दिक्कत है तो मुझे लिखने में ना चूकें। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से और देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है। स्टार्ट होता है दोस्तों हेडिंग हमारी ग्रोइंग एम्बिशंस। जैसा कि आप जानते हैं एम्बिशन जो है वो नाउन है और ग्रोइंग जो है वो दोस्तों ग्रो वर्ब है, आईएनजी लग गया और नाउन के पहले लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टिसिपल बन गया। तो भैया पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा के जो एडजेक्टिव का काम करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो सेनेस ने क्या कहा, ग्रोइंग एम्बिशंस, बढ़ते हुए उद्देश्य, बढ़ती हुई आकांक्षाएं। जब पार्टिसिपल दोस्तों आईएनजी लेता है तो उसका मतलब जाता है हुआ, हुई, हुए से। तो यही हो गया कि बढ़ती हुई आशाएं। अब बढ़ती हुई आशाएं और आकांक्षाएं क्या हैं देखते हैं। राइटर ने लिखा है यहाँ पे ऑन चाइना सोलोमन आइलैंड पैक्ट, मतलब ये जो पैसेज लिखा गया है, ये जो एडिटोरियल लिखा है, ये लिखा गया है चाइना और जो सोलोमन आइलैंड का समझौता हुआ है, पैक्ट हुआ है उस पर। आगे कहा कि चाइना सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड इज अ फर्स्ट, मतलब चाइना का जो सिक्योरिटी पैक्ट है, जो सिक्योरिटी समझौता है सोलोमन आइलैंड के साथ, वो पहला है। बट अनलाइकली टू बी द लास्ट, लेकिन इस बात की संभावना है कि ये लास्ट हो। अनलाइकली का मतलब होता है किसी भी चीज की संभावना ना होना, लेकिन इस बात की संभावना नहीं की जा सकती कि ये लास्ट है, हो सकता है कि ऐसे और भी पैक्ट हो। तो उसने कहा ये पहला है और हो सकता है ये लास्ट ना हो और भी पैक्ट हो। अब भाई क्या पैक्ट है सोलोमन आइलैंड को लेके, तो देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे। दोस्तों स्टार्ट होता है यहां से आपका एडिटोरियल और सेनेस में कहा गया है चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया अप्रैल 19 को कि उसने साइन किया है एक लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट सोलोमन आइलैंड के साथ, इवोकिंग कंसर्न, ये कंसर्न जगाते हुए, ये कंसर्न दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और यूएस की तरफ से, मतलब यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को लेकर कंसर्न दिखाया है, इस बात को लेकर चिंता दिखाई है जो सोलोमन आइलैंड के संग चाइना ने एक लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट 19 अप्रैल को क्या किया है, अनाउंस किया है। तो इसकी जो चिंता हुई है वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज्यादा हो गई है। आगे कहा द एग्रीमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एग्रीमेंट जो है वो पहला इस प्रकार का एक एग्रीमेंट है कि चाइना हैज एग्रीड, चाइना सहमत हो गया है विद एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ, एंड अंडरलाइंस इट्स एम्बिशंस टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल इन द पैसिफिक। और वो क्या कर रहा है, उसने अंडरलाइन कर दिया है, उसने बता दिया है, उसने सिक्योर कर लिए हैं अपने एम्बिशंस, अपने उद्देश्यों को जो पैसिफिक में सिक्योरिटी रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब पैसिफिक ओशियन में सिक्योरिटी रोल प्ले करने के लिए उसने अपने एम्बिशंस बता दिए हैं, सभी के सामने रख दिए, उसने अंडरलाइन कर दिए कि भाई ये मेरे उद्देश्य हैं। तो कुछ उद्देश्य उसने स्पेसिफिक कर दिए हैं। आगे क्या कहा, आगे कहा गया है द फाइनल वर्जन हैज नॉट बीन मेड पब्लिक बट अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट, मतलब जो फाइनल वर्जन है इस चीज का, जो फाइनल बात है वो पब्लिक के सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट, कोई ड्राफ्ट है, कोई ड्राफ्ट मतलब कोई चीज है जो बताई गई है, जो दिखाई गई है, जो लिखी गई है, उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग दैट वाज लीक्ड लास्ट मंथ, जो पिछले महीने लीक हो गया था, सामने आ गया था, इट विल पेव द वे फॉर चाइना टू डिप्लॉय सिक्योरिटी। ये जो चीज है, ये जो पैक्ट समझौता हुआ है, ये चाइना के लिए एक सरल रास्ता बना देगा कि चाइना जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करे। मतलब चाइना क्या करने वाला है, ये चीज लीक हुई है कि चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां लगा देगा, डिप्लॉय कर देगा, मतलब वहां अरेंज कर देगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। द सोलोमन आइलैंड कैन रिक्वेस्ट पुलिस, अब सोलोमन आइलैंड की बात आई तो उसने कहा कि भाई सोलोमन आइलैंड पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकता है और मिलिट्री पर्सनल से रिक्वेस्ट कर सकता है टू असिस्ट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कि ये चीजें उसकी मदद करें, ये जो पुलिस और आर्मी है, मिलिट्री है, ये इसकी मदद करें मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर को, सामाजिक व्यवस्था को। वाइल, जबकि क्या भैया, जबकि चाइना कैन मेक शिप विजिट, जबकि चाइना जो है वो कर सकता है वहां पे शिप की विजिट, अपने अपने बड़े बड़े वेसल्स लेके जा सकता है, एंड यूज इट्स पोर्ट्स फॉर लॉजिस्टिक्स, और वो इन पोर्ट्स को यूज कर सकता है किसके लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों एक जो डिप्लॉयमेंट होता है, जो आर्मी के आर्मामेंट्स होते हैं या जहां आर्मी मूवमेंट करती है, तो उन चीजों को वहां छोड़ सकता है, पोर्ट्स में वो चीजें वहां पे अग्रसर कर सकता है, वहां पे लगा सकता है। तो दोस्तों यदि हम इस पैसेज की समरी समझें तो समरी में बताया गया है कि सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने एक पैक्ट समझौता किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने और यूएस ने कंसर्न दिखाया है कि भाई ये जो पैसिफिक ओशियन पे छेड़खानी चल रही है, ये जो चीजें चल रही हैं चाइना की, ये कुछ क्वेश्चन मार्क में लगती हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो यही चिंता व्यक्त की है। लेकिन चाइना ने इस बात की संतुष्टि की है कि हमारे एम्बिशन जो है वो सिक्योरिटी चीजों को लेके हैं, तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस पैसेज का एक समरी रूप है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा भाई, आगे कहा है
कि दिस विल गिव चाइनाज वेसल्स अ स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द पैसिफिक। ये जो चीज है, ये जो पैक्ट है, ये चाइना के जो वेसल हैं, चाइना के जो बड़े बड़े जहाज हैं, उनको स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड देगा, उनको स्ट्रैटेजिक के रूप में बहुत मजबूती देगा पैसिफिक में, इन अ रीजन क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाम। ये जो रीजन है ये क्लोज है किसके? ऑस्ट्रेलिया के, ग्वाम के। मतलब ये जो जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं ये ऑस्ट्रेलिया और ग्वाम के नजदीक हैं, राइट। आगे उसने क्या कहा? वेयर द यूएस हैज अ नेवल बेस, जहां पे भैया एक चीज और है, यूएस का नेवल बेस भी है, मतलब यूएस की आर्मी का बेस भी है। बोथ कंट्रीज अनसरप्राइजिंगली एक्सप्रेस्ड कंसर्न, भैया दोनों कंट्रीज ने बिना किसी सरप्राइज के, मतलब इनको ऑलरेडी मालूम है और इन लोगों ने अपने कंसर्न को दिखाया है, एक्सप्रेस किया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो बोथ कंट्रीज है, यहाँ पे मतलब है ऑस्ट्रेलिया से और ग्वाम से। ग्वाम जो है आप सभी जानते हैं दिस इज ऑल्सो अ आइलैंड, और ऑस्ट्रेलिया, मतलब दोनों कंट्रीज ने अनसरप्राइजिंगली, मतलब बहुत समय से चिंता चली आ रही है, तो इसी चिंता को एक्सप्रेस किया है विद वॉशिंगटन। किसके साथ? यूएस के संग। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, यूएस के साथ इस हफ्ते ही इन्होंने एक कंसर्न दिखाया है, इवन डिस्पैचिंग अ सीनियर ऑफिशियल। भैया इस चिंता के रहते रहते इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने भेज दिया है एक सीनियर ऑफिशियल, डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, किसी को भेज देना। इन्होंने डिस्पैच कर दिया है एक सीनियर ऑफिशियल और इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर जिसका नाम है कर्ट कैंपबेल, सोलोमन आइलैंड में, हु विल टेक अप द पैक्ट एज वेल एज, जो कि देखेगा इस समझौते को, उसके साथ ही साथ वो एज वेल एज प्लान्स टू रिओपन द यूएस एम्बेसी देयर, और साथ ही साथ वो कोशिश करेगा, वो प्लान करेगा कि वहां पे उस आइलैंड पे यूएस एम्बेसी को ओपन किया जाए। वहां पे यूएस एम्बेसी क्या की जाए? वहां पे यूएस एम्बेसी रीओपन की जाए। ओपन नहीं, मतलब ऑलरेडी थी, किसी कारण से बंद हो गई होगी, लेकिन अब यूएस एम्बेसी वहां पे दोबारा खोली जाए। ऐसा कौन कर रहे हैं? ऐसा ऑस्ट्रेलिया, ग्वाम और यूएस, इन तीनों ने मिलकर इस चीज को सोचा है, कंसर्न दिखाया है, और अब यूएस से एक बंदा जो कि कर्ट कैंपबेल है, इसको भेजा जा रहा है, राइट। मालूम तो पड़े कि भैया दाल में काला क्या है या पूरी दाल ही काली है, तो ऐसा कुछ करके लोग पता करना चाह रहे हैं। आगे उसने क्या कहा? आगे कहा कि भैया चाइना ने क्वेश्चन उठाया द मोटिवेशंस ऑफ द विजिट, कि भैया मोटिव क्या है, आखिर उद्देश्य क्या है इस विजिट का। नोटिंग दैट द एम्बेसी हैड बीन क्लोज्ड फॉर, इस बात को दिखाते हुए, दर्शाते हुए, नोट कराते हुए कि भैया एम्बेसी तो 29 साल पहले, 29 ईयर्स पहले क्या हो गई थी? हैड बीन क्लोज्ड, पैसिव वॉइस है, बंद कर दी गई थी, मतलब किसी के द्वारा, मतलब जिसकी एम्बेसी है उसके द्वारा बंद की गई होगी। 29 साल पहले, 29 ईयर्स बिफोर, ये एम्बेसी तो क्लोज कर दी गई थी, लेकिन बट द यूएस हैड नाउ टेकन अ सडन इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूएस को अब इस बात के लिए अचानक ही इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भाई सोलोमन आइलैंड पे हमें एम्बेसी को दोबारा रीओपन करना चाहिए। तो चूंकि चाइना भी कुछ सस्पिशियस है, तो भैया जी जिनपिंग ने खुद सोच लिया कि नहीं भैया हमें करना तो है कुछ ना कुछ, तो क्यों ना हम इस बात को जाने कि ये ऐसा यूएस ऑस्ट्रेलिया लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कंसर्न दिखा रहे हैं। तो दोस्तों समरी के तौर पे बहुत सिंपल सा है, चाइना ने अपने वेसल वहां पे फुटहोल्ड कर दिए हैं पैसिफिक ओशियन में, ये चीजें अब गवारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ग्वाम और यूएस को, तो उन्होंने कर्ट कैंपबेल को भेजा है वहां यूएस एम्बेसी को रीओपन करने के लिए, और चाइना को भी बात खटक रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, राइट। मतलब उथल पुथल मची हुई है हर जगह, यहां से लोग पाकिस्तान को लेके या फिर रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेके या फिर पैंडेमिक को लेके उभरते नहीं है, यहाँ पे एक नई नई चीजें चालू हो जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा? आगे कहा जो सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट है, मतलब इस समझौते की जो महत्वपूर्ण बात है वो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो अभी अभी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनसे भी आगे इस पैक्ट की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं पैसिफिक में, इन द पैसिफिक। यहाँ पे पैसिफिक का मतलब है प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन में। फॉर डिकेड्स, मतलब दशकों से, डिकेड्स के लिए हम फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते, ध्यान रखेंगे। तो दशकों से चाइना इंसिस्टेड इट, चाइना ने इस बात पे जोर दिया है कि ये कभी भी ओपन नहीं करेगा मिलिट्री बेस को अब्रॉड, मतलब बाहर। देन इन 2017, तब 2017 में द पीएलए, दोस्तों पीएलए का मतलब है पीपल लिबरेशन आर्मी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा द पीएलए पुट इनटू यूज इट्स फर्स्ट फॉरेन बेस इन जिबोती। सो व्हाट इज द मीन? व्हाट इट मीन्स गाइस कि चाइना ने पहले तो कहा था कि भाई हम कभी भी मतलब जो अपना मिलिट्री बेस है उसे ओपन नहीं करेंगे, लेकिन 2017 में जो पीपल लिबरेशन आर्मी थी, जो पीएलए थी, उसने अपना फर्स्ट जो फॉरेन बेस डाला था वो जिबोती में डाल दिया था। द सोलोमन आइलैंड गवर्नमेंट सेड, और इस बात पे सोलोमन आइलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि एग्रीमेंट डज नॉट इम्प्लाई, एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लाई नहीं करता है, वो सक्षम नहीं है, वो इस चीज को नहीं बताता है चाइना विल बिल्ड अ बेस देयर, कि चाइना जो है अपना बेस वहां बनाएगा।
चाइनीज मिलिट्री प्लानर्स हैव हाउएवर मेड अ क्लियर, जबकि जो चाइनीज मिलिट्री प्लानर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया था, हाउएवर, हालांकि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी, दैट फर्दर बेसिस, जो फर्दर बेसिस को लेकर है फॉर इट्स नेवी, अपनी नेवी को लेकर, आर इन द वर्क्स विद एक्सपर्ट्स सजेस्टिंग पॉसिबल लोकेशंस इन पाकिस्तान, कंबोडिया एंड इक्वेटोरियल गुनिया। मतलब कि वो जो आर इन द वर्क्स, वो काम पे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, ये सजेस्ट करते हुए कि पॉसिबल जो लोकेशन है उनकी वो कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान है, कंबोडिया है या इक्वेटोरियल गुनिया है। मतलब ये चीज पहले से ही दिखाई दे रही थी कि चाइना ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अब्रोड अपने कुछ बेसिस जो हैं पाकिस्तान, कंबोडिया और इक्वेटोरियल गुनिया, ऐसी ऐसी जगह अटलांटिक साइड भी बना रखे थे। तो कैसे विश्वास किया जाए कि अपने बेसों को यहां पे और मजबूत नहीं करेगा, ये चीज तो पहले से ही दिख रही थी, राइट। आगे दोस्तों, आगे उसने कहा सेंटेंस में, द पैक्ट डज हाउएवर रिलेट टू अ सेकंड की। अब ये जो समझौता है हालांकि रिलेट करता है, हाउएवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, हालांकि, ये रिलेट करता है, संबंध दिखाता है किसी दूसरी कड़ी से, सेकंड की पिलर से, ऑफ चाइनाज अवॉर्ड पीसफुल राइज। मतलब चाइना का जो अवॉर्ड पीसफुल राइज है, मतलब चाइना ने जो स्टेट किया है कि भैया हम पीसफुल राइज करेंगे, हम बढ़ेंगे, हम लेकिन शांति से बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है इस सिद्धांत से, मतलब चाइना का जो सिद्धांत रहा है कि हम शांति से बढ़ेंगे, तो चाइना ने ये चीज क्लेम की है, ये चीज दिखाई है, विच वॉज एज पॉपुलराइज्ड बाय पंचशील, जो कि पॉपुलराइज क्या हुई है, जो कि पॉपुलराइज हुई है पंचशील के नाम से और द 5 प्रिंसिपल्स के नाम से ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब पीसफुल समझौते या पीसफुल बढ़ावे के तौर पे, द नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। और साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नॉन इंटरफेरेंस, कि किसी को भी दखलंदाजी नहीं देगा, कहीं भी नॉन इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में, अदर कंट्रीज, मतलब अदर कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में ये कोई भी दखलंदाजी नहीं देगा, क्योंकि इसका जो उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है, वो रहा है पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन, जो नीति है। मतलब भैया सिद्धांत देखिए कि हम पीसफुल राइज करेंगे, हम धीरे धीरे शांति से बढ़ेंगे, किसी में कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करेंगे। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, जो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेज का फॉरेन कंट्री में, सर्टेनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। भैया क्या करता है वो स्क्वायर नहीं करता है, वो नहीं लेता है इस आइडिया को। सेनेस ने कहा द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन अ फॉरेन कंट्री सर्टेनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। चाइना हैज ऑलरेडी बिगन टू डू सो एल्सवेयर, इसलिए चाइना ने क्या किया, उसने ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट कर दी है, ऐसी चीजें, सो एल्सवेयर मतलब दूसरी जगह पर, अल्बीट यद्यपि ऑन अ लिमिटेड स्केल, यद्यपि उसने स्टार्ट तो करी है, जैसे सोलोमन आइलैंड पे उसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसने हल्के वे में करी है। मतलब उसने ये दिखाया है कि भैया हम नहीं कर रहे, हम जो पहली बात हम कर रहे थे पीसफुल राइज की, हम उसी पे टिके हुए हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि उसने धीरे धीरे लिमिटेड स्केल पे उसने अपनी जो डिप्लॉयमेंट आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसको डिप्लॉय करना चालू कर दिया है। कहां पे, फॉरेन कंट्री में। लेकिन जबकि फॉरेन कंट्री जो है इस बात के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, वे अपने आप को स्क्वायर में नहीं लाती हैं। आगे उसने क्या कहा, चाइनीज मीडिया हैव मेंशन, जो चाइनीज मीडिया है उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया भैया, चाइनीज मीडिया ने मेंशन किया है कि चाइना पाकिस्तान पेट्रोल्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, व्हाइल रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, कि जो चाइना पाकिस्तान पेट्रोल मतलब चाइना पाकिस्तान की जो आर्मी लगी हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जबकि रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन तजाकिस्तान नियर द वाखम कॉरिडोर दैट लिंक्स अफगानिस्तान एंड जिंगजैंग, कि भैया चाइनीज मीडिया ने साफ साफ मेंशन किया है कि उनका जो पेट्रोलिंग चल रहा है, मतलब चाइना कह रहा है कि हम कहीं भी और नहीं जा रहे हैं, हम कहीं भी अपनी बढ़त नहीं बना रहे हैं, लेकिन मीडिया ने साफ साफ कंफर्म किया है कि चाइना पाकिस्तान का पेट्रोलिंग चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, और रिपोर्ट ने यह भी दिखाया है कि डिप्लॉयमेंट चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का तजाकिस्तान, जो कि नियर है वाखन कॉरिडोर दैट लिंक्स, जो कि लिंक करता है अफगानिस्तान और जिंगजियांग को। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइना ने अपना डिप्लॉयमेंट इन जगह ऑलरेडी कर रखा है, जबकि चाइना एक जगह कहना चाह रहा है कि भाई हम फॉरेन में कहीं भी अब्रोड में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और यदि कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो वो क्या है, वो पीसफुल राइज है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब भैया ये तो बात बहुत ज्यादा अलग हो गई, आप बढ़ना भी चाह रहे हैं, शक्ति के संग भी बढ़ना चाह रहे हैं, और आप नारा भी लगा रहे हैं डॉक्ट्राइन का। आप डॉक्ट्राइन क्या कर रहे हैं कि भैया पीसफुल राइज करेंगे, सो द वे दे आर डूइंग। ऐसा ही सोलोमन आइलैंड पे खतरे के लिए यही बात कहेगी पूरे पैसेज में कि ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इन लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया है इन चीजों को ले लेके। आगे दोस्तों क्या कहा गया, आगे कहा गया है बहुत ही साफ साफ,
चाइनाज पास्ट कमिटमेंट्स, चाइना का जो पहला कमिटमेंट रहा है ऑन मिलिट्री बेसिस एंड नॉन इंटरफेरेंस वर इंटेंडेड टू शो, ये इरादा जो है ये शो करता है या इसने शो किया द वर्ल्ड बीजिंग जो है वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजिमन, मतलब चाइना ने एक कमिटमेंट किया कि भैया जो बीजिंग है, मतलब चाइना जो है वो हेजिमन नहीं करेगा, वो क्या नहीं करेगा, वो अधिकार नहीं जमाएगा, वो नहीं दिखाएगा कि हाँ जी मैं ही सुप्रीम पावर हूं। चाइना ने ये ऑलरेडी क्या कर रखा है, ये वादा कर रखा है। चाइनाज पास्ट कमिटमेंट्स ऑन मिलिट्री बेसिस एंड नॉन इंटरफेरेंस वर इंटेंडेड, उन्होंने इरादा शो किया और इरादा दिखाया कि द वर्ल्ड बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजिमन, इट्स फेवर्ड टर्म टू डिस्क्राइब द यूएस, इसका जो फेवर्ड टर्म है वो क्या है, टू डिस्क्राइब द यूएस, उसने यूएस को चीज डिस्क्राइब करी। बट दिस इज लेस ऑफ कंसर्न फॉर जी जिनपिंग हु हैज मेड क्लियर हिज व्यू दैट द ईस्ट इज राइजिंग एंड वेस्ट डिक्लाइनिंग। यहां दोस्तों राइटर ने अपनी सोच दिखाई, राइटर ने कहा कि इट्स फेवर्ड टर्म टू डिस्क्राइब द यूएस, मतलब ये जो हेजिमन है, ये जो नीति है, ये जो नीति किसकी है, ये जो नीति है दोस्तों ये फेवरेट नीति है यूएस की। किसकी भैया, कैसी नीति है ये, यूएस जो हमेशा नीति दिखाता है हेजिमन की, हाँ भैया सब पे अधिकार भी कर रहे हैं, मतलब केवल मेरा ही अधिकार रहना चाहिए, केवल मैं ही सुप्रीम पावर हूं। तो ये जो फेवर्ड टर्म है हेजिमन का ये यूएस का है। बट दिस इज लेस ऑफ अ कंसर्न फॉर जी जिनपिंग, लेकिन जी जिनपिंग के लिए जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनके लिए ये बात बहुत ही कम चिंताजनक है, बहुत ही कम कंसर्न रखती है। हु हैज मेड क्लियर, जिसने ये बात क्लियर कर दी है ऑलरेडी अपने व्यू के साथ कि ईस्ट इज राइजिंग, ईस्ट जो है ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो राइज कर रही हैं और वेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। एंड दैट, और कि चाइना शुड बी अनअबेस्ड अबाउट मूविंग, और चाइना को शर्म नहीं करनी चाहिए किस चीज के लिए, अबाउट मूविंग टू द सेंटर स्टेज, मतलब चाइना को इस बात के लिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए दोस्तों कि चाइना जो है वो सेंटर स्टेज की ओर मूव कर रहा है, मतलब एक मुख्य आधार बनने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही साफ साफ जी जिनपिंग ने बात दिखाई है। द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैक्ट इज अनलाइकली टू बी द लास्ट। अब यहां पे राइटर ने दोस्तों ये लाइन लिख के बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि ये जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैक्ट है ऐसा लगता है कि ये लास्ट नहीं है, मतलब इस बात की हम संभावना नहीं कर सकते कि ये लास्ट है। अभी तो ऐसा लगता है कि चाइना की हरकतों को देख के कि अभी और भी पैक्ट होनी है, पता नहीं किन किन देशों से, किन किन आइलैंड से पैक्ट करेगा पीसफुल नीति के साथ, और वहां पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय करेगा और अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पैसेज, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एडिटोरियल टोल्ड, एंड दिस इज व्हाट द राइटर थॉट अबाउट कि हाँ ठीक है क्या है एक डॉक्ट्राइन नीति, या ये हेजिमन जो वर्ड है ये जो यूएस से बिलोंग करता है, जो हमेशा यूएस ने कहा कि ठीक है हम सब पे अधिकार रखेंगे और या फिर हमारे सब नीचे है, ऐसा कुछ जो दिखा रहा है पैसेज में। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखते हुए, जीए के कंसर्न करते हुए और साथ ही साथ इन सेनेसिस को समझते हुए कि सेनेसिस के मीन कैसे निकाले जाते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई कैसी भी दिक्कत है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, एंड यू कैन राइट डाउन बिलो ऑन माय कमेंट बॉक्स देयर, राइट। तो ठीक है, फिनिश करते हैं दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे, आज का लेक्चर यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये है टेस्ट योरसेल्फ के लिए वोकैबुलरी 1 to 8। यदि कहीं कोई कैसी भी बात है तो आप बताएं जरूर, लेकिन इन 8 वोकैबुलरी को आप प्लीज जरूर नोट डाउन करें, मतलब जरूर इनका टेस्ट दें और देखें कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। यदि आपके 6 आ रहे हैं तो यू आर द गुड वन, 8 हैं तो मतलब फाड़ू है, मतलब आप बेस्ट हैं, यू कैन डू द थिंग्स स्पेशली। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। Meeting tomorrow in our next editorial. Till the time, take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you दोस्तों, नमस्कार।